दोस्तों ये पेपर है जेके पीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का, जो कि 12 अक्टूबर को हुआ है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिया में पीजीटी एग्जाम्स होंगे उनका लेवल कमोबेश सेम होता है, लेकिन ये एक पेपर ऐसा होता है जिसमें कुछ ऐसे पोर्शंस पीजीटी में ऐड किए गए हैं जो जीडीसी में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द मास ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन ए डेनियल सेल एज द रिएक्शन प्रोसीड। रिडॉक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन इलेक्ट्रो का है, तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होना चाहिए, डेनियल सेल के बारे में पूछ रहा है, याद रखिएगा आप, डेनियल सेल के बारे में अगर पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पे डेनियल सेल है और जिंक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। द नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू, नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ओनली गैल्वेनिक सेल में, ओनली कंसंट्रेशन सेल में, दोनों में करते हैं। आप करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल डिटरमाइंड यूजिंग अ वोल्टमीटर अलोन, अ गैल्वेनिक सेल विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ए कंसंट्रेशन सेल, ए पीएच मीटर। तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका इलेक्ट्रो का है, तो गैल्वेनिक सेल विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको चाहिए, इसी से मेजर करते हैं, इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर R1 इक्वल टू 10 है, R2 इक्वल टू 20 है, R3 इक्वल टू 30 है, तो व्हाट इज द R4। तो आप क्या लगाते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो R1 R2 आपके पास हो गया 1/2 और R3 आपके पास कितना दिया गया है, 30। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप कह देंगे 1/2 इज इक्वल टू भी 30 अपॉन R4 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 60। तो आपका ये देखिए 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रो का हो गया। 5वां क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। द इलेक्ट्रोलाइट इन ये लेड एसिड बैटरीज, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, तो लेड, ये आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको पता ही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसके बाद आता द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्बिटी, ये क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री का आपके पास आ गया है। एप्सिलॉन का यूनिट पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर आप देखें तो इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे पेपर में एक सब्जेक्ट को एक साथ पूछ लिया, मतलब एक जो आपके पास कह सकते हैं चैप्टर्स है उसको उसी के साथ पूछ लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ये रोटेशनल, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है आपका। इन ए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू बी mr स्क्वायर यूज करते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल विद n आइटम। नॉन लीनियर याद रखिएगा, तो नॉन लीनियर के क्या आंसर होता है, लीनियर है तो 3n माइनस 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है, और नॉन लीनियर है तो 3n माइनस 6, नॉन लीनियर है तो। डिजनरेट वाइब्रेशनल मोड्स अकर व्हेन, ये भी बहुत अच्छा कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और साथ में थर्मो का क्वेश्चन है। गैस स्टेट में 3 जगह इसको हम पढ़ते हैं, एक्चुअली में गैस स्टेट में भी पढ़ते हैं, कई बार थर्मो में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि डिजनरेट वाइब्रेशनल मोड्स अकर व्हेन टू वाइब्रेशनल सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम एनर्जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 फिंगरप्रिंट रीजन, ये तो YR शर्मा और हर जगह पढ़ाया जाता है आपको। अब ये पूछ रहा है कि 400 से 15 ये दे दिया गया है, जनरली ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इट प्रोवाइड यूनिक पैटर्न फॉर मॉलिक्यूल, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है, हमारी पुतलियां होती हैं, इस तरीके से होता है। अगला आपके पास है द हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी स्टेट दैट ए मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज एरोमेटिक इफ इट हैज, तो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन हकल रूल का है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन जानते ही आप। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसमें से दूसरा मॉलिक्यूल्स, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये आ गया फिर से बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, द बॉन्ड ऑर्डर पूछा है आपसे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा, माइनस आपको ढूंढना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। फॉर ए वेव फंक्शन टू बी फिजिकली एक्सेप्टेबल, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स का भी है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, स्क्वायरली इंटीग्रेबल मतलब नॉर्मलाइज होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा।
द आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इन ये क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है आइगन वैल्यू 14 का अगर हम आंसर देखें तो पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स ऑफ द फिजिकल मेजरमेंट, यही करता है ये मेजर, है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो बे फंक्शन हो गया, नामलाइजेशन नहीं करता नहीं है। 15 क्वेश्चन ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज गिवन बाय, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का स्क्वायर होता है याद रखिएगा, तो नीचे n स्क्वायर ढूंढिए क्वेश्चन नंबर 15 में, तो किसमें मिलेगा बी में। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, मेजरिंग द रेट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल यही तरीका है। 5 तरीके होते हैं, उनमें से एक दिया गया है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, जहां आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ते हैं वहां का है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ते हैं, एमएससी थर्ड सेम में है, बीएससी में भी अब आ गया है। इन कॉम्पिटेटिव इनिवेशन द अपीरियंट Km की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनिवेशन है याद रखिएगा, अगर इनिवेशन हो रहा है तो Km की वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, इंक्रीज करती है। द की डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फास्फोरोसिन परसिस्ट आफ्टर द एक्साइटेशन सीजेस, बिल्कुल सही है, थोड़ी देर बाद तक भी होता है। द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज एन एग्जाम्पल ऑफ HI का जब फोटो डिकम्पोजिशन होता है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल से एक तरीके से कह सकते हैं। 19 वाला जो है इसका आंसर क्या होता है, चेन रिएक्शंस होता है इसमें। क्वांटम यील्ड अगर किसी की एक से ज़्यादा हो जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर किसी की क्वांटम यील्ड एक से, तो इसका मतलब कि जो सा मैकेनिज्म होगा वो चेन रिएक्शन को फॉलो करेगा। आता है द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव आइडियली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जब जिस टेम्परेचर पे वो रियल आइडियल जैसा होने लग जाए, है ना, उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर। द जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, ये दोनों देखिए आपके, ये गैस स्टेट का, ये भी गैस स्टेट का है। इन स्टेट ऑफ मैटर डिस्क्राइब, हीटिंग क्या करता है, और उसकी हीटिंग ऑफ ए गैस अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन 22 को देखना है। टेम्परेचर चेंज, यही सही है, इसका आंसर बी सही है भाई, ठीक है। जनरली टेम्परेचर चेंज बताता है, और ये थ्रोटिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पोरस प्लग टाइप का हो, उससे जब गैस पास होती है तब। तो ये बहुत, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे पेपर्स का रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट्स होकर सर्च करते हैं, नहीं मिलता तो हीटिंग पे लगा देते हैं, है ना। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है इसका। जूल थॉम्सन हो गया, उसके बाद जूल थॉम्सन के बाद अगला आपके पास है 23 व्हिच टेक्निक कंबाइंस एक्सरे डिफ्रैक्शन विद फ्लोरोसेंस टू स्टडी मटेरियल कंपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नैनो सॉलिड स्टेट सबका एक कंबाइनिंग क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन हमारा है 23 which technique combines X-ray diffraction with fluorescence to study material composition। तो इसमें होना चाहिए यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो होता नहीं, एनर्जी डिस्पर्सिव है ना, ईडी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बी इज द राइट आंसर, 23 का आंसर बी होना चाहिए। वैसे पेस बी होता है इसमें, लेकिन इसका जो करेक्ट है वो बी है। इन द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रीजन 24 क्या होता है, डेंसिटी कैन बी कंटिन्यूसली वेरी, सी आंसर हो जाएगा इसका। 24 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। द हीट कैपेसिटी, ये आसान क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन आसान है। 25 CP माइनस CB इज इक्वल टू R से अगर लगाओगे तो आपका आंसर बनेगा ए। एंट्रोपी चेंजेज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडर गोइंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई एंट्रोपी, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच होता है। फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर द मोलर हीट कैपेसिटी CB निकालना, CB कितना, डाई एटॉमिक याद रखिएगा, अगर डाई एटॉमिक है तो कितना हो जाएगा आपका 5/2R, है ना। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है, अराइजेज में अगर एबनॉर्मल कब हो गया तो एसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन होगा, तो इसका मतलब कि बी होना चाहिए 28 का, तो बी हो जाएगा आपका, है ना। सोल्यूशन का क्वेश्चन है, कनेक्ट आपका सोल्यूशन का क्वेश्चन है 28। 29
फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ कंपोनेंट ओबे राउल्स लॉ 29 का, बिल्कुल सही, बोथ ही शो करते हैं। द वॉन हैबर साइकिल, ये आ गया आपका लैटिस एनर्जी का, सॉलिड में भी है और साथ में केमिकल बॉन्डिंग में, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही, 30 का हम बी लगाएंगे, बी लगाएंगे। व्हिच मॉलिक्यूल एग्जिबिट एसपी हाइब्रिड, एसपी किस में है, वाटर में तो होता नहीं, C2H2 में होता है, बी हो गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन, किसको फेल होती है एक्सप्लेन करने में भाई, 32, तो आप जानते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों, इसको बताया था किसने, MOT ने, BBT के हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए था आपका, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व इन, किसमें इंट्रा, किसमें होता है भाई, HF में होता है क्या, H2O में, इन दोनों में तो एंटर होता है, तो ये हो जाए आर्थो वाले में होता है, याद रखिएगा, जहां आर्थो होगा वहीं होता है इंट्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 और 34, द ज्योमेट्री ऑफ XeF4 कैसा होगा, इसका होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। टोटल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ जिनान इन XeO6 क्या होगा, 35 का आंसर, रेडॉक्स का क्वेश्चन है ये, 35 रेडॉक्स का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिनान है आपके पास, ठीक है। तो 6 गुना 12 4 8 होना चाहिए, है ना, 35 डी हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ B2H6 विद अमोनिया, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेम्परेचर दिया, 3 टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम देखते हैं इसको हम क्या मान सकते हैं। इसको जनरली बोराजीन ही फेमस होता है इसका, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है तो वैल्यूज आपकी अलग अलग आ जाती हैं। CL3 आपका टी सेफ होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 90, टी सेफ है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ज्योमेट्री ऑफ I3 माइनस कितनी बार पूछा गया, कम से कम ये 2500 बार पूछा जा चुका है। लीनियर, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज प्राइमरी ड्यू टू द लो आयनिक एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी, 39 का बी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली एग्जिबिट, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो इसका आंसर होगा एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर्स 40 का जो आंसर होना चाहिए आपका। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरली एग्जिबिट एसिडिक करेक्टर, बिल्कुल सही बात है। 41, द ज्योमेट्री ऑफ NiCl5 दिया है, NiCl5, अगर 5 आ गया तो फिर पूछना क्या, टीवी पे लगा दो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल्स। ए फॉरबिडन ट्रांजिशंस अकर वन, ये आपके पास सिलेक्शन रूल पूछ लिया गया है 42 में, सिलेक्शन रूल है ना, तो सिलेक्शन रूल सॉरी फॉरबिडन ट्रांजिशन पूछता है 42 में, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी जो स्पिन है उसमें अगर चेंज नहीं आ रहा है और डेल्टा एल में चेंज 0 है तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगा आपका, फॉरबिडन हो जाएगा, ए हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। 43, द ग्रीन कलर ऑफ NiH2O6, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और ये सीधे सीधे बुक से आना चाहिए था। लपोल्टे अलाउड ये स्पिन फॉरबिडन डेडी ट्रांजिशंस, एंड ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तो इसमें होता नहीं है, FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 43 का, इसका होना चाहिए आपका, ये कुछ मिस है थोड़ा सा, इसका बी लगेगा लेकिन ये थोड़ा सा देखेंगे हम इसको। जॉन टेलर थ्योरम पूछा है कोऑर्डिनेशन का 44, तो इसका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है डिजेनरेट, आप जानते हैं डेफिनेशन इसका पता बी होगा। 45, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटाइन इज 45 का आंसर होगा, जब आप हाइड्रोबोरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटाइन है आपका, ब्यूटाइन है आपका, तो एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ब्यूटेनल मिल जाता है इसका। वन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर टर्मिनल एल्काइन फ्रॉम बिग्नल डाइहैलाइड, कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, कौन सा रिएक्शन हम यूज करते हैं 46 के लिए, तो हम यूज करते हैं डबल, 2 बार उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं तो अल्काइन बन जाता है। कार्बन कार्बन सेकेंड बॉन्ड अगर हो आपका 47 देखिए, बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन इज शॉर्टर देन CC बॉन्ड, क्यों होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का बेसिक क्वेश्चन। तो पाई इलेक्ट्रॉन एड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर, तो पास पास आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ मोनोमर्स इनटू ए मेटल 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 का MC बॉन्ड में कौन सा होता है, तो 48 बहुत अच्छा, जिगलर नाटा को आप जानते हैं, जिगलर नाटा में ही होता है, इसमें टाइटेनियम की स्टेट भी पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, मतलब बहुत ही अच्छा पेपर था ये, तो लाजवाब था, इसमें 100% स्कोर करने लायक पेपर था।
49 क्या क्या हो गया आपका? Which property of the arenes affect the stability of its metal complex? The most molecule most 49 का होना चाहिए हमारा मॉलिक्यूलर वेट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग, है ना। तो आपके पास अरीन्स पूछा है, अरीन्स, तो क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग। इसी की वजह से एरोमेटिसिटी हम देख पाते हैं। 50 क्या है? डीप्रोटीनेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिक्वायर स्ट्रांग बेस बिकॉज, क्या आंसर होता है कि जी वीक एसिड। डीप्रोटीनेशन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन रिक्वायर्स ए स्ट्रांग बेस। ओके, अगर इसमें से आपको हाइड्रोजन निकालना है तो स्ट्रांग बेस चाहिए, क्योंकि ये वीक एसिड है, बिल्कुल सही है, तो बी हो जाएगा। द लीनियर फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज कन्वर्ट टू ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बाय 51 का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर हेमिएस्टर फॉर्मेशन। तो बाकी के जो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो।